हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत ही यूजफुल और इफेक्टिव होम रेमेडीज के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे 3 सबसे इफेक्टिव आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में जो कि हाई ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम करने का काम करती हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की मदद से इसको कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में पूरी डिटेल। इलाज के बारे में जाने हमें यह जानना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर आखिर में बढ़ता क्यों है और हमारी बॉडी के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। ब्लड प्रेशर बेसिकली वो फोर्स है, वो प्रेशर है जो कि हमारा जो ब्लड होता है वह नसों में बहते वक्त इन नसों की वॉल्स के ऊपर डालता है। ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होती है 120/80 मानी जाती है और हमारे जिंदा रहने के लिए और बॉडी के सभी सिस्टम्स को काम करने के लिए इतना ब्लड प्रेशर जो है वो ज़रूरी होता है। अगर इस नॉर्मल रेंज से बीपी हमारा कम हो जाएगा या इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दोनों ही केसेस में हमें नुकसान हो सकता है। ब्लड प्रेशर कम होने के केस में जो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, उन तक ब्लड की पूरी सप्लाई नहीं हो पाएगी सही तरीके से और वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारे अंदर पैदा हो सकता है। कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता किस वजह से है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर बढ़ने के पीछे कोई एक अकेला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स मिलकर बीपी को बढ़ाने का काम करते हैं। कंटिन्यूड स्ट्रेस की वजह से, खाने में ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से, नमक या घी तेल ज़्यादा खाने से, या फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करने की वजह से, मोटापे की वजह से, या फिर कुछ दूसरी बीमारियों के नतीजे में भी आपके अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। वैसे इन फैक्टर्स के अलावा हाई बीपी जो है वो फैमिली में भी रन करता है। यानी अगर किसी इंसान के मम्मी पापा में से किसी को हाई ब्लड प्रेशर था तो उसके बच्चों के अंदर भी ब्लड प्रेशर होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं कि बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके क्या क्या असर, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कंटिन्यू हाई बीपी रहने की वजह से दोस्तों आपके दिल पर और नसों पर स्ट्रेन बढ़ने लगती है। नसों के अंदर जो खून का प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से अंदरूनी परत नसों की खराब होने लगती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ धीरे धीरे कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स चिपक जाते हैं और धीरे धीरे इसकी वजह से नसों में ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर लंबे समय तक आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो इससे दिल के जो चैम्बर्स होते हैं वो फैलने शुरू हो जाते हैं, आपकी किडनियां खराब होनी शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और इसी वजह से अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उसका इलाज करके इस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल आता है कि आखिर ब्लड प्रेशर को ठीक कैसे किया जाए। दोस्तों, अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से लेके 139 यानी 139 तक रहता है और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से लेके 89 तक रहता है तो आप प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में होते हैं। ऐसे में आपको यूजुअली कोई दवाई वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ अपने खाने पीने की आदतों को सुधार कर, अपने लाइफस्टाइल में कुछ हेल्दी चेंजेस करके आप इसे बढ़ने से बचा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 या इससे ऊपर रहता है और कंटिन्यूसली यहीं बना रहता है तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द इसको नॉर्मल लाने की ज़रूरत होती है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ जैसे कि एम्लोडिपिन, एटेनोल, रैमिप्रिल और लोसार्टन वगैरह यूज़ की जाती हैं। वहीं अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर अश्वगंधा, अर्जुन की छाल और सर्पगंधा वगैरह इस तरह की जड़ी बूटियाँ आपको बीपी को कम करने के लिए अक्सर दी जाती हैं। एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत ही तेज़ी से इफेक्ट दिखाती हैं लेकिन इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वहीं आयुर्वेदिक दवाइयाँ धीरे धीरे असर करती हैं लेकिन इनके अक्सर कोई ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अब आप किस पैथी के ज़रिए इलाज कराना चाहते हैं यह आपकी कंडीशन के ऊपर और आपके पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे यहाँ क्योंकि हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो मैं आपको 4 आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल दोस्तों ब्लड वेसल्स को डायलेट करके यानी उनको रिलैक्स करके फैला के आपके ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे कम कर देता है, जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मलाइज होने लगता है। इसके अलावा अर्जुन की छाल जो है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करती है, जिससे दूसरी दिल की बीमारियां होने का खतरा भी आपके अंदर कम हो जाता है। अर्जुन की छाल अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी छाल का पाउडर 5 ग्राम आप ले लीजिए और इसको 1.5 कप पानी के अंदर आप उबालिए और तब तक उबालिए जब तक ये पानी जो है वो 1 कप ना बचे। जब ये 1 कप पानी बचे तो इसको आप छान लीजिए
और सुबह सुबह खाली पेट नाश्ता करने से पहले इसको आप पी लीजिए। इससे आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही सेफली धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। हमारी लिस्ट में तीसरा नंबर आता है अश्वगंधा का। दोस्तों, अश्वगंधा एक बहुत ही पॉपुलर आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए, बहुत सारे अलग अलग फ़ायदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अश्वगंधा के अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम करने की प्रॉपर्टी होती है और इसको लेने से आपको नींद भी अच्छी आती है और इसी वजह से हाई ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे ये कम कर देती है। दोस्तों, 90% केसेस में हाई ब्लड प्रेशर होने का एक बहुत बड़ा कारण होती है एंग्जाइटी और स्ट्रेस। क्योंकि अश्वगंधा लेने से आपको ये दोनों ही चीज़ें कम होती हैं, तो इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सस्टेनेबल वे में और प्रोलॉन्ग तरीके से कम होने लगता है और बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट के होने लगता है। अश्वगंधा को अगर आप ब्लड प्रेशर कम करने के लिए लेना चाहते हैं तो इसको आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका चूर्ण भी मार्केट में मिलता है, पाउडर भी, और इसके कैप्सूल्स भी मार्केट में मिलते हैं। अगर आप इसका पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 5 ग्राम इसका पाउडर दिन में 2 टाइम पानी के साथ आप लीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इसके कैप्सूल्स लेना चाहते हैं तो 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल आप दिन में 2 टाइम पानी से ले सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हमारे आज की चौथी और लास्ट हर्ब है सर्पगंधा। दोस्तों, सर्पगंधा ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पॉपुलर और सबसे इफेक्टिव आयुर्वेदिक हर्ब मानी जाती है। रोज़ाना 100 से 200 मिलीग्राम सर्पगंधा का एक्सट्रैक्ट अगर आप ले लें तो इससे आप ब्लड प्रेशर की बीमारी का इलाज 100% आयुर्वेदिक तरीके से कर सकते हैं। वैसे ये तीनों ही चीज़ें यानी अश्वगंधा, अर्जुन की छाल और सर्पगंधा आपको एनवेदा बी कैप्सूल में एक ही जगह मिल जाती हैं। तो अगर आप एनवेदा बी कैप्सूल ले रहे हैं तो आपको बाकी और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है दोस्तों कि क्या आपको ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर लेती रहनी पड़ेंगी? तो इसका जवाब है कि अगर आप अपनी डाइट में और लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं लाते हैं तो यकीनन आपको ये दवाएं हमेशा खानी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप कुछ पॉजिटिव चेंज अपने अंदर ले आते हैं तो धीरे धीरे इन दवाओं से और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से आप हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा भी पा सकते हैं। प्रेशर की बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला टिप यह है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। दूसरा टिप है कि आपको रेगुलरली हफ्ते में कम से कम 5 दिन आधा से 1 घंटा मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। तीसरा ये कि आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करनी है। ज़्यादा नमक, ज़्यादा ऑयली फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स आपको नहीं लेने हैं। इसके अलावा स्मोकिंग आपको छोड़ देनी है और रोज़ाना 7 से 8 घंटे की बढ़िया वाली नींद आपको ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो परमानेंटली डाउन हो सके। ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ अगर आप इन बातों को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो 100% धीरे धीरे आपकी दवाओं की डोज आपको टेपर डाउन करनी पड़ेगी और ओवर टाइम आपकी जो दवाएं हैं वो पूरी तरह से बंद भी हो सकती हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि बीपी की दवा कभी भी आपको एकदम से बंद नहीं करनी है। हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी दवाओं की डोज को आपको कम करना है या फिर उनको बंद करना है, क्योंकि एकदम से अगर आप दवाइयाँ कभी भी ब्लड प्रेशर की बंद करते हैं, चाहे वो एलोपैथिक हों, चाहे वो आयुर्वेदिक हों, चाहे होम्योपैथिक हों, तो उससे क्या होता है आपके अंदर रिबाउंड हाइपरटेंशन यानी हाइपरटेंशन के यानी ब्लड प्रेशर के एकदम से बढ़ने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं और ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई दवा आयुर्वेदिक या कोई सी भी आप लेते हैं उसको एकदम से आपको बंद नहीं करना है। धीरे धीरे उसकी डोज को कम करना है और फिर उसको बंद करना है, और वो भी पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा।